नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग अभी। दादाजी में खड़े होकर चले जाएंगे, लेकिन हमको उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है। अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। भाई की डेड बॉडी कहाँ है हमको नहीं पता, फ्लाइट भी नहीं मिल रही है, कब से हम लोग परेशान हैं। 40,000 का एक टिकट है, फ्लाइट मिलेगी इस इंतजार में बैठे यात्रियों का सब्र अब टूटता जा रहा है। आंसू झलक पड़े हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पूरे देश में बवाल कट गया है। 4 दिन में 1200 प्लस फ्लाइटें रद्द हुई। इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं और इनके दर्द, गुस्से और बेबसी की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रही नमिता भी फंसी हुई है। उनके हाथों में पिता की अस्थियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या वो समय पर हरिद्वार पहुंच पाएंगी। उड़ानों में देरी और रद्द होने की वजह से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो इस वक्त फंसी हुई हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक परेशान पिता इंडिगो स्टाफ पर चीख रहा है, कह रहा है, सिस्टर मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए, उसे ब्लीडिंग हो रही है। इंडिगो स्टाफ शख्स की नहीं सुनती, वो उन पर चिल्लाता है, मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए। इकलौते बेटे की डेड बॉडी दूसरी फ्लाइट से पहुंच गई है, लेकिन अब तक उन्हें ये नहीं पता कि कब वो अपने माता पिता के साथ भाई की डेड बॉडी तक पहुंच पाएंगे। ये कहानी कलकत्ता के जुम्मन अली खान की है। वो कहते हैं कि एक एक टिकट 36 से 40,000 का है, हम गरीब लोग हैं, कैसे एक टिकट का पैसा जुटा पाएंगे। ये कहानियां दिल को चीर रही हैं। सुनिए आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जुम्मन अली खान है। हाँ। मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा की डेड बॉडी है। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है। अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। टिकट पता भी नहीं है बॉडी किधर है। फ्लाइट भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हम लोग अभी। टिकट पे बुकिंग करने के लिए एक एक टिकट का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, टिकट को हो नहीं रहा है किधर से भी। 40,000 हम टिकट 40,000 एक टिकट के भी 3 आदमी। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दहीसर में रहते हैं। टाटा मेमोरियल मेरा गांव है, बेंगुड़ा, वेस्ट बंगाल बेंगुड़ा ग्राम है, पुनिशोल, वहाँ का पेशेंट है। इंतजार करते यात्रियों का दर्द अब झलका है। अगर फ्लाइट कैंसिल करके दूसरे एयरलाइन की फ्लाइट में जाने का सोचते भी हैं तो बेहिसाब टिकट किराया देखकर सहम जाते हैं। सोशल मीडिया पर इंतजार के बीच कुछ लोगों के मजेदार वीडियो भी है जो हैं वायरल हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी यात्रियों की हालत बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। वहां तनाव है और कई लोगों की आंखों में बेबसी साफ तौर पर झलक रही है। इसके बीच कुछ लोग इंतजार के मजेदार वीडियो बनाकर जो शेयर कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। चेहरे पर तनाव है, आंखों में बेचैनी है और कब तक, ये अनगिनत बार पूछा गया सवाल है कि कब हमें इंडिगो की जो फ्लाइट है वो टाइम पर मिलेगी और हम अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। लोग गुस्से में फ्लाइट स्टाफ पर भड़क उठे हैं। चीखने चिल्लाने की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आरोप ये भी लगे हैं कि खाने पीने का इंतजाम ठीक से नहीं किया गया, लोगों के बैठने रुकने की व्यवस्था तक नहीं की गई। लेकिन लोग इस बारे में आगे किस तरह से भड़के हैं, आप खुद सुनिए। क्यों नहीं जाना चाहिए। हम अंदर दादाजी में खड़े होकर चले जाएंगे, लेकिन हमको आप अरेंज कर रही है तो सफर करो, हमको जरूरी है जाना वहाँ पे। सर हमने फ्लाइट हमारी थी आज की, हम आए थे यहाँ पे, हमको ना कुछ इंटीमेटर किया गया, ना कुछ इन्फॉर्मेशन किया गया है। मेरा फ्लाइट था हैदराबाद, यहाँ अयोध्या से हैदराबाद, ठीक है सर। हम यहाँ आने के बाद कहा जा रहा है कि आपकी फ्लाइट डिले के बाद में फिर कहा गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर फ्लाइट कैंसिल अगर हो गई है तो सर आप हमको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दीजिए, होटल का रेंट दीजिए, हमको रखाइए, क्योंकि हम आ रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर से। यहाँ पे जितने लोग हैं सारे 200, 300, 400 किलोमीटर से आ रहे हैं, 3-3, 4-4 हजार रुपए लगा के आ रहे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे फिर 4-4, 5-5 हजार, 4-5 हजार रुपए लगा के, तो हम इतने बड़े पैसे वाले तो नहीं है सर। आप हमको अरेंज करके दीजिए कहीं से, या हमको कोई दूसरा फ्लाइट अरेंज करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आ रहा है ना, इनका मैनेजर आ रहा है ना, कोई कुछ आ रहा है, डील नहीं कर रहा है। हम इनसे क्या बात करें? हम 4 घंटे से खड़े हैं, ना हमको पानी पूछा गया है, ना आप कैसे है सर खड़े हैं। यहाँ पे बड़े लोग हैं, उम्र दराज हैं, जिसकी एज हो चुकी है, बूढ़े बुढ़िया है, बेचारे वो कहाँ जाए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है, मेरा अयोध्या से हैदराबाद की टिकट है।
और ये सर है, इनका भी है। वो बोले बुलाओ बुलाओ पत्रकार को, कोई इश्यू नहीं है। इनको इतने आदमी परेशान हो रहे हैं, इनको कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। अगर जो थोड़ा लेट हो जाए तो ये दूसरा हमारा पैसा काट लेते हैं, लेकिन आज ये कोई एकोमोडेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही हम लोग 2 घंटे से लास्ट यहाँ बैठे और ये भाई रिस्पॉन्स कर रहे थे, अभी थोड़ी देर के बाद ये भैया आए हैं, बराबर। ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल आदमी होता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों का इन्होंने कैंसिल किया है वो 2-3 दिन का एकोमोडेशन होटल में दें और प्लस खाना पीना दें और तुरंत टिकट कटाएं और अयोध्या से हमको वापस भेजें। कर्नाटक में हुबली में एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला आया। पूरे देश में पायलटों की कमी के चलते इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके कारण एक नवविवाहित जोड़ा अपनी ही शादी के रिसेप्शन में शामिल नहीं हो सका। मजबूरी में दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन ही रस्में निभानी पड़ी। उन्हें स्क्रीन के सहारे मेहमानों का अभिवादन स्वीकार करना पड़ा। मेहमानों ने भी इस अनोखे आयोजन को देखा और परिवार को सपोर्ट किया। उड़ान रद्द होने से निराशा जरूर हुई, लेकिन वर्चुअल तरीके से रिसेप्शन पूरा होने से सभी ने हालात को समझते हुए कार्यक्रम का हिस्सा बना रहने का फैसला किया। हुबली का ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है, जहां तकनीक की मदद से शादी का रिसेप्शन नई शैली में संपन्न हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने एक बार फिर दिखा दिया कि फ्लाइट जब रद्द होगी तो आप अपने खुद के वेडिंग रिसेप्शन में भी नहीं पहुंच पाएंगे। और अब ये जो हो रहा है ये किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा। एयरलाइंस का संकट बीते 4 दिन से है। मुंबई, दिल्ली और कई बड़े एयरपोर्ट्स पर लगातार चौथे दिन भी अफरा तफरी मची है। सवाल बार बार गूंज रहा है कि क्या हमें हमारी फ्लाइट टाइम पर मिल पाएगी। इंडिगो की ओर से हालांकि कहा गया, हम खेद प्रकट करते हैं, हमें गहरा दुख है, लेकिन आपके गहरे दुख का क्या? उन यात्रियों का क्या जो वहां पूरी रात बैठे रहे? उन यात्रियों का क्या? उन माताओं का क्या? उन बेटों का क्या जो लगातार वहां बैठे हैं? किसी के भाई की डेड बॉडी पहुंच चुकी है लेकिन उन्हें नहीं पता कि डेड बॉडी आखिर कहां है। उस पिता का क्या जो अपनी बेटी के लिए चीख रहा है कि मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए। कई सारे सवाल हैं, पूरे देश में बवाल उठा है। आपने कौन कौन से वीडियो देखे और आप इस बवाल पर, इंडिगो की वजह से जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।